मेरे साथ मोहम्मद बिलाल तालिब साहब मौजूद हैं। कराची का एक बहरिया टाउन का एक कामयाब प्रोजेक्ट जो कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स के नाम से इसको रन कर रहे हैं। इन्होंने अपने झाड़ू वाले को भी, अपने सफाई वाले को भी, अपने चाय वाले को भी कामयाब बनाने के लिए दिन रात कोशिशें की। कामयाब होने के लिए कराची शहरी क्यों इंतखाब किया आपने? किससे मोटिवेशन मिलती है कि यार मैंने कामयाबी हासिल करनी है और आज माशाल्लाह आप कामयाब बन चुके हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्शियस स्टेज में पाँव रखा था तो मैंने एक चीज़ तय कर ली थी कि मुझे लाइफ के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना है। सबसे पहला शख्स कौन था जिसने आपको आपका हाथ थामा और आपको इस फील्ड में लेकर आए और माशाल्लाह कामयाबी के झंडे गाड़े? कराची में मुझे जो राना शहरियार साहब हैं मेरे बॉस हैं। आज आपका मिलन मलिक रियाज साहब से भी होता है जो कि बहरिया टाउन के CEO हैं। आपका मिलन कामयाब बिजनेसमैन लोगों से होता है। आज जो लोग सड़कों पे सो रहे हैं, अगर वो बिलाल तालिब बनना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? उन्हें अपनी जो एक कंसिस्टेंसी है उसको अपनाना चाहिए। जो उन्हें दिख रहा है ना वो उसके लिए काम करें, लोगों को नहीं दिख रहा ये मैटर नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मोहम्मद बिलाल तालिब साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूं। मोहम्मद बिलाल तालिब साहब की कहानी आपको मैं अगर शॉर्ट में इंट्रो में शॉर्ट सी बता दूँ तो 2014 में ये कराची तशरीफ़ लाए तो इनके पास चंद हज़ार रुपये थे, वो भी इन्होंने अपने दोस्त को दे दिए, किसी ने मांगे। लेकिन उसके बाद हालात कुछ यूँ हुए कि इनको कई रातें सड़कों भी गुजारनी पड़ी। लेकिन आज जो कि 2022 है और यकीन जानिए कि आज ये माशाल्लाह अरबपति अगर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। कराची का एक बहरिया टाउन का एक कामयाब प्रोजेक्ट जो कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स के नाम से इसको रन कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के कामयाब प्रोजेक्ट्स में इसका नाम आता है। इस ज़िंदगी के सफ़र को जानेंगे कि इस कामयाबियों के सफ़र को किस तरह इन्होंने समेटा। इन्होंने अपने झाड़ू वाले को भी, अपने सफाई वाले को भी, अपने चाय वाले को भी कामयाब बनाने के लिए दिन रात कोशिशें की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। मोहम्मद बिलाल तालिब साहब, 2014 में आप कराची आते हैं। अव्वल तो मुझे ये बताएं कि कराची आने की वजह क्या थी? कामयाब होने के लिए कराची शहरी क्यों इंतखाब किया आपने? असल में कराची जो है ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है। यहाँ पे जो ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, बिल्कुल। यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं और दूसरा उसके पीछे ये था कि बहरिया टाउन कराची उस वक्त नया लॉन्च हुआ था और मुझे रियल एस्टेट के अलावा आता कुछ नहीं था। तो मैंने इसलिए जो बहरिया टाउन के साथ मैं जुड़ा हुआ था पहले से वहीं लाहौर से, तो फिर इसलिए मैं भी कुछ वजूहात बनी कि मुझे जो है ना वो मूव करना पड़ा वहाँ पे। कुछ एक समझने एक सानिया हुआ, एक ट्रेजेडी हुई, तो उसकी वजह से मुझे मूव होना पड़ा कराची। आपका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो एक अच्छे घराने से आपका ताल्लुक था, ठीक ठाक, जो कि आपके वालिद साहब शायद एक स्कूल टीचर थे। उसके बावजूद जिस तरह हमें पता चला, ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि आप जब कराची आए तो आपके पास चंद हज़ार रुपये थे और आप इतने सखी दिल हैं कि अगर किसी ने पैसे मांग ले तो आपने कहा यार दे दो, उसकी जो ज़रूरत पूरी हो जाए, मुझे पास चाहे कुछ बचे या ना बचे। अव्वल तो मुझे ये बताएं कि पीछे बैकग्राउंड भी ठीक, ये फ़ैसला क्यों किया कि मैं सब कुछ छोड़ के कराची जा रहा हूँ, डू और डाई है, वापस आऊँगा तो कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा, अव्वल तो मैं नहीं आऊँगा। फिर रात सड़क पे भी गुजारी। इसकी कहानी क्या है कि इतना सख्त फ़ैसले किस तरह कर लेते हैं? किससे मोटिवेशन मिलती है कि यार मैंने कामयाबी हासिल करनी है और आज माशाल्लाह आप कामयाब बन चुके हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बट सर असल में मैंने एक जैसे ही कॉन्शियस स्टेज में पाँव रखा था तो मैंने एक चीज़ तय कर ली थी कि मुझे लाइफ के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना है। मुझे सिर्फ दुनिया में आए और चले गए ये वाली लाइफ नहीं चाहिए। मैंने इस लाइफ के साथ बेहतरीन जो है ना वो परफॉर्म करना है और इसके साथ बेहतरीन आउटपुट पैदा करना है। तो उसी एक जो एक तसलसल था, उसी वजह से मैंने मुख्तलिफ लाइफ में नाकामियों का सामना किया। मैं मुख्तलिफ जो मेरे स्टार्टअप से वो नाकाम हो चुके थे, बड़ी सारी चीज़ों में मैं फ़ेल हो चुका था और इवन यूनिवर्सिटी भी मैं छोड़ चुका हुआ था। इसी एक अपनी लगन के लिए मैंने और भी बड़ी सारी कुर्बानियाँ दी थी। अब मेरे पास कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी कि मैं दोबारा हार जाता। मेरे पास ये गुंजाइश मौजूद नहीं थी कि मैं इस नाकामी को तस्लीम कर लेता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर वापस सरेंडर कर देता। सरेंडर करने का मतलब था कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस कर चुका हुआ था, नाकामियों को। और वो जो एक सफ़र था उस दौरान बड़ी सारी जो इवन जो एक मेरी फैमिली का भी इवन जो एक यकीन का सिलसिला होता है वो भी ख़त्म हो चुका हुआ था कि ये सिर्फ बातें ही कर सकता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा।
क्योंकि मैं अपनी डिग्री भी क्विट कर चुका था। पहले मैं 4थी क्लास में ही 2 दफ़ा फेल हो चुका था। उसके बाद मैंने बिज़नेस स्टार्टअप्स भी 1-2 लिए, तो उसमें भी मैं नाकाम हो गया। तो इस वजह से अब मेरे लिए ये डू एंड डाई ही था। मैं इसको लास्ट फाइट का नाम देता था अपने, ये जो मेरा सफ़र था इसमें जब मैंने आके, तो जो मैंने आज भी लिखा हुआ मेरे पास वो पढ़ा है, मैंने इसको अपनी लास्ट फाइट कहता था कि ये मेरी आखिरी जंग है। ये अगर मैं नहीं जीत पाया तो इसका मतलब है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी जितना मेरा माइंड सेट है, जितना मेरा बिलीफ सिस्टम है, जितना मेरी एक सोच है, जो मेरे यकीन है अपनी ज़ात के अतबार से या दुनिया के अतबार से, इसका मतलब है कि उनमें जान नहीं है, तो मेरा ये हार जो थी ये सारी चीज़ों के के बराबर होती। इस वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं सरेंडर करता। तो मैं फिर उससे आगे ही निकलना था मुझे, भले वो मुझे जितनी देर भी मर्ज़ी यहाँ पे रुलना पड़ता, जितनी देर भी मर्ज़ी मुझे चीज़ों को फेस करना पड़ता, जितनी भी इसके सर्द हवाओं के थपेड़े लेने पड़ते, मैं कभी भी किसी सूरत अब इसको ये सरेंडर नहीं कर सकता था। और मैं इवन इस वजह से अपनी फैमिली को नहीं बता रहा था, अपनी फैमिली को नहीं उसमें इंगेज करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है वो डेफिनेटली जब वो परेशान होते तो डेफिनेटली वो मुझे इस चीज़ पे मजबूर करते कि तुम वापस आओ, तुम इस चीज़ को क्विट करो और तुम आ जाओ, कोई ना कोई दूसरा वो करते हैं। तो वो आप करते हैं तो यही होता कि कोई उनको नौकरी देख लेते, कोई छोटा मोटा कहीं पे दुकान पे कहीं पे या कहीं क्लर्क लग जाते। मैं उन चीज़ों को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। मुझे जो है ना वो एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए थी, मुझे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चाहिए थी, और बस उसी तलब में जो थी ये सारी चीज़ों को मैं फेस करता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं याद करता हूँ, मुझे फ़ख्र होता है। ताल्लुक़ आपका गुजरावाला से है। जब आप कराची तशरीफ़ लाए तो पता चला जिस तरह कि आपने रात सड़क पे भी गुजारी, सबसे पहले मिला कौन आपको कि जिसने आपको पता चला आपको कि आप फ़लाँ इस तरह है, और आप सब किसी के पास जाते हैं अपना तारुफ़ करवाते हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ और मेरा इसमें इंटरेस्ट है। सबसे पहला शख्स कौन था जिसने आपको आपका हाथ थामा और आपको इस फील्ड में लेकर आए और माशाल्लाह कामयाबी के झंडे यहाँ कराची में मुझे जो राना शहरियार साहब हैं मेरे बॉस हैं, उनसे मेरा तारुफ, असल में हमारा तारुफ तो लाहौर में ही था। फिर यहाँ पे जब मैं मारा फिर रहा था, जब मैं ढूंढ रहा था, तो फिर मेरा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो फिर वहाँ से फिर हमने काम शुरू किया। आज आपका मिलन मलिक रियाज साहब से भी होता है जो कि बहरिया टाउन के CEO हैं। आपका मिलन कामयाब बिजनेसमैन लोगों से होता है। मुझे ये बताएं कि आज जो लोग सड़कों पे सो रहे हैं, अगर वो बिलाल तालिब बनना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? उन्हें अपने जो यकीन है उसको मजबूत करना चाहिए, उन्हें अपने बिलीव सिस्टम पे काम करना चाहिए, उन्हें अपनी जो एक कंसिस्टेंसी है उसको अपनाना चाहिए। उन्हें अगर जो उन्हें दिख रहा है ना वो उसके लिए काम करें, लोगों को नहीं दिख रहा ये मैटर नहीं करता। जो उन्हें लगता है कि वो ये कर लेंगे तो वो उसके लिए उनको अपना रखते सफ़र बांधना चाहिए, वो कर जाएंगे। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ वो कर जाएंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ यही राइट लेफ्ट वालों की सुनते रहेंगे, देखो जो एक फीलिंग की दुनिया ना ये बड़ी महदूद सी है। मैंने चूँकि इससे बाहर निकल के चीज़ों को देखा है, तो जो अब मुझे ये इधर कोई यहाँ पे फौतगी हो रही है या यहाँ पे शहनाइयाँ बज रही हैं, सूरज ने डेली निकलना है। सही बात। चांद ने अपने वक्त पे डेली आना है, उसने जाना है, इसने आना है। निज़ाम कायनात है, इसने चलते रहना है। आपके ऊपर डिपेंड है आपने अपना कितना इनपुट दिया है। यहाँ पे आके आपको जो ब्लेसिंग हुई थी, जो सलाहियतें मिली थी, आपने उनको कितना इस्तेमाल करके इंसानियत की बेहतरी में आपने कितना रोल प्ले किया। आपके पास जो एबिलिटीज थी आपने उनका कितना इस्तेमाल करके जो अपने सराउंडिंग थी, अपनी कम्युनिटी थी, अपने जो लोग थे, अपनी जो फैमिली थी, उनको वैल्यू, उनकी लाइफ को बेहतर करने में आपने क्या परफॉर्म किया। ये चीज़ें एट द एंड मैटर करेंगी। ये जो अभी जो फीलिंग्स होती हैं कि उसको बुरा लग जाएगा, इसको अच्छा लग जाएगा, वो तो कह रहा नहीं होगा, ये तो कह रहा हो जाएगा, तो वो हमें इस दुनिया से बाहर निकलना होता है। हमें अपनी जो हम समझते हैं कि ये वाली चीज़ मुझे गेन करनी है, तो बस उसके लिए पागल हो जाएं, उसके लिए सफ़र करें। देखो वक्त और जो सिचुएशन है और ये चेंज होती रहती हैं। बिल्कुल। और ये जो मायूसी और ये 2-4 दोस्तों की बैठक और उसमें 2-4 उल्टी सीधी जो है ना लग पुलिंग वाली बातें, ये चेंज होती रहती हैं। अगले दिन वही बातें चेंज होंगी, उनके मुंह में कुछ और उनका वो होंगी बातें। आपने अपना अगर सफ़र शुरू कर रहे हैं तो वो अगले दिन आपके लिए वही बातें बेमानी हो जाएंगी, क्योंकि आपने एक कदम और आगे चले गए। उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको करनी पड़ेंगी जब आप अपने मकसद के साथ सच्चे हैं, जब आप वाकई सही मानों में चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज करें, आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें, आप अपनी जो फैमिली है, जो अपनी कम्युनिटी है, उसको के अंदर कोई बेहतर रोल अदा करें, आप इंसानियत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें, आप इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में अपना कोई इनपुट दें, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें जो है इनसे बाहर
निकलना पड़ेगा। फिर आपको ये बाकी जो जितने म्यूजिक्स हैं ना, इनको बंद करना पड़ेगा और सिर्फ अपनी आप को सुनना पड़ेगा। तो रास्ते निकल आते हैं। वक्ती तौर पे जो चीज़ें ऐसे लग रही होती हैं कि शायद ये नामुमकिन है, मैं अगर आज ही की बात करूं तो आज भी मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने जो कुछ दिया है, मैं उनको मौजज़ों से कम नहीं गिनता। ये भी मौजज़े हैं मेरे लिए सारे। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे भी हैं वहाँ से स्टार्ट करें और कंसिस्टेंट रहें। जब आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को लेके चलेंगे और अपनी ज़ात के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करें। अगर मुझे मैं जो लिस्ट बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ सबसे पहले इंटेंशन आएगी, अपनी नीयत बड़ी प्योर रखें। फिर उसके बाद अपनी ज़ात में जो है ना वो आप एक डिसिप्लिन लेके आएँ। बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप अपना सफ़र बांधें, कौन सी चीज़ है जो नहीं होती। आपकी शख्सियत के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो पता चली है, अक्सर कामयाब लोग होते हैं, उनके पास अगर कोई चाय वाला भी हो ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ को महसूस करेंगे या सोचेंगे कि यार ये चाय वाला ना आज मेरा एक बिज़नेस का हिस्सेदार बन जाए। लेकिन आप ये चाहते हैं कि अगर मेरे पास कोई चाय वाला, कोई झाड़ू वाला, कोई तपड़ी वाला कोई बैठा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि 4 या 5 साल बाद ये किसी मुकाम पे हो, ये हमेशा ही कामना करता रहे। ये चीज़ें किस तरह आती हैं आपके पास? लोग तो सोचते नहीं कि किसी और चला जाए निकल। मेरी जो लाइफ है वो उसका मकसद ही यही है कि मैं इस इंसानियत के ऊपर एक बेहतर इम्पैक्ट देना चाहता हूँ। मैं अपनी जो कम्युनिटी है इसके अंदर एक बेहतरीन जो एक अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। इसको बेहतर करने में मैं अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ। इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में मैं अपना इनपुट देना चाहता हूँ। ये जितने हैं ना, अगर कोई चाय का बना रहा है या कोई आके वो सफाई कर रहा है या कोई आके ऑफिस के इस तरफ बैठ के वो सेल कर रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगा हुआ है या अपने कोई मजदूर लगा हुआ है, उसी सब मैं उनको अपना टीम मेंबर समझता हूँ। उन सब की ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसकी वजह से आज कैलिफोर्निया है। ये एक टीम वर्क है और टीम के अंदर जो है वो कोई इसमें इम्तियाज़ नहीं होता। उसके अंदर हर एक की मैं ये समझता हूँ, जब ये जो हाउस है, ये जो कंपनी है, अगर ये सबके की जीत सोचेगी तो इसकी जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलियंस हो जाएगी। और अगर ये किसी का भी इस्तेहसाल करने की तरफ जाएगी, किसी एक दूसरे का हक मारने की तरफ जाएगी, इंसाफ वाले ट्रैक से हटेगी, तो फिर इसका जो ग्राफ है ना नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए जितने लोग भी इसके साथ जुड़ते हैं, मैं उनकी जीत को अपने ऊपर समझ लीजिए फ़र्ज समझता हूँ कि वो मेरा फ़र्ज़ है कि वो सब जीतें, वो सब अपनी अपनी लाइफ में कामयाब हों, वो सब अपनी अपनी फैमिली का एक बेहतरीन और गेम चेंजर साबित हों, बेहतरीन पर्सन साबित हों। तो मैं उनके लिए सारी सोचता हूँ, उनके लिए भी रास्ते बनाता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही कोई एक बंदा अगर उसने एक सर्टन टाइम में मेरी उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो वो फिर उसको मैंने अपने इसमें इन करना होता है। मैं हर बंदे की जीत का सोचता हूँ, वो किसी भी दर्जे पे है मेरे साथ जुड़ा है, मुझे उसकी जीत बहुत अजीज़ है। सर, आखिर में सवाल करना चाहूँगा, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स की वर्थ क्या है, कामयाबी का राज क्या है कि अगर आप किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट कोई साइन करते हैं, 2 साल का प्रोजेक्ट साइन हुआ है, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि उसको मैं 1.5 साल में कंप्लीट करके दूँ। इस सवाल से थोड़ा बताइए कि इसकी कामयाबी का राज क्या है? असल में देखिए, ये हमने जब ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में आए तो लोगों ने हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भरोसा किया, ऐसे एतमाद किया, इतना ट्रस्ट किया, इन्होंने हमें सरप्राइज़ किया। ऐसे हमने जो चीज़ दी वो चीज़ फ़ौरन बिक गई, जो चीज़ हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो फ़ौरन बिका। लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया। हम जो इससे नए साल की 2022 की रेजोल्यूशन अपनी वो बनाने के लिए जब टीम बैठी तो उन्होंने बोला जी हम भी अपने जो एतमाद करने वाले हैं उनको सरप्राइज़ करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके ऊपर हमने ये बैठ के, ये तकरीबन हमारा 8 माह का काम था, जो बिल्डिंग का भी बाकी था, उसको हमने कहा हम इसको 2 माह में कंप्लीट करेंगे। और 2 माह में करके हम भी जो 2 साल में देना वो हम 1.5 साल में अपने जो लाटीज़ हैं हम उनके हाथ में चाबियाँ देंगे। हम उनको उनके चेहरे पे मसरत देखना चाहते हैं, हम उनको खुश उसी तरह से करना चाहते हैं जैसे उन्होंने हमें किया। तो ये इस की वजह से हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ के ऊपर लग गई। और अल्हम्दुलिल्लाह में 1 मार्च को जो है बहरिया टाउन कराची का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो हमारी टीम जो है कैलिफोर्निया वो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करने जा रही है। और ये सारा टीम वर्क की बदौलत ही मैं समझता हूँ मुमकिन है। सर, थैंक यू सो मच और मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। बिल्कुल जी, आपने मोहम्मद बिलाल तालिब साहब की कामयाबी की कहानी जानी। और अगर आप भी कराची में अगर प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कराची का एक बाएतमाद इदारा बहरिया टाउन का कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स, जिसके CEO मोहम्मद बिलाल तालिब साहब मेरे साथ मौजूद थे, आप इनसे रब्ता करके बाएतमाद इदारे से मुंसलिक हो सकते हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।